Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Sense Official. Today in this video we will continue the chapter number 3 of civics, that is how the state government works. Earlier we read about a conversation and the next topic was who is an MLA, and today we will just read a debate in the legislative assembly, ठीक. And after that the topic working of the government would be covered. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, now in this video we will read about the next topic, the working of the government, ठीक, कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक. So the legislative assembly is not only the place where the opinions are expressed about the work of the government and action is demanded, ठीक है. अकेली लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग अपने ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, या अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं या उनके बारे में कि आखिर उनकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से और क्या गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है. सो यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट. आप ये नोटिस करोगे कि टीवी में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, और काफ़ी जगह अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलरली गवर्नमेंट की एक्ट्स पर या उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर बात करती रहती हैं. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज through which people express their views and also take action. Let us look at one such way, ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि इन डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में जहाँ पर प्रजा का तंत्र है, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि गवर्नमेंट दैट मेड बाय द पीपल, ठीक है, वहाँ क्या है कि वेरियस वेज थ्रू विच, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा जो पीपल हैं वो अपने व्यूज़ को रख सकते हैं, अपने एक्शंस को कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे लाइक दैट. Soon after the discussion in the assembly there was a press conference organized by the health minister. असेंबली के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, प्रेस वार्ता रखी गई थी, मीडिया के लोगों को बुलाया गया था एंड दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर, ठीक. So large number of members of the people from different newspapers were present, and the minister and some government officials were also present, and the minister explained that the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting, ठीक है. अब वहाँ पर काफ़ी लंबी संख्या में लोग मौजूद थे, न्यूज़पेपर रिपोर्टर भी थे, ठीक है, और काफ़ी मिनिस्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद थे. और मिनिस्टर ने ये एक्सप्लेन किया, हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि आखिर वो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है, ठीक, अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. तो रिपोर्टर्स ने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे इस मीटिंग में एंड दीज डिस्कशन वर then reported to in different newspapers. The following page has one such report, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या है कि वो जो न्यूज़ थी वो एक से दूसरे न्यूज़पेपर तक फैलती चली गई. एक और न्यूज़पेपर में पूरी रिपोर्ट आई कि आखिर वो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा क्या तैयारियाँ की गई हैं. तो ऐसे ही हम नीचे इस पेज में पढ़ेंगे नेक्स्ट में. ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर, ये है आपकी रिपोर्ट, ठीक है. इसे आप इजीली पढ़ सकते हो कि आगे न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट दी गई थी about the planning of the health minister. So during the next week the chief minister and the minister for health visited पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. हमने पातालपुरम के बारे में पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि वहाँ की कंडीशन काफ़ी वर्स्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ डायरिया, ठीक. तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक में चीफ मिनिस्टर और उनके बाकी मिनिस्टर्स वो हेल्थ विजिट के लिए पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट पहुँचे एंड दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स. वो उन फैमिली तक भी गए जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया था डायरिया की वजह से. एंड ऑल्सो विजिटेड इन द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल का भी दौरा किया. एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज़, और उन्होंने कुछ ऐसे
कंपनसेशन को भी अनाउंस किया। कंपनसेशन में मतलब ऐसा मुआवजा कि सपोज़ अगर वो लोग जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को कुछ मतलब मनी हेल्प के लिए, ठीक, फॉर दीज फैमिलीज। एंड द Chief Minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitization but also lack of the clean drinking water. And he said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitization facilities and would request the minister for the public works to take care the needs of the proper water supply in the region. जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि सर उन्होंने कि मेरा सोचना है कि प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटाइजेशन से यानी कि सफाई से नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर यानी कि साफ़ पानी की कमी से भी है। एंड उन्होंने कहा कि हाई लेवल पर वो इस चीज़ की इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे और उस कमेटी को पूरी तरह से इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे कि वो कमेटी पूरी तरह से इस चीज़ों की जांच करे, द नीड ऑफ कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट में लोगों को, और कैसे वहाँ पर सैनिटाइजेशन यानी कि सफाई कार्यक्रम चलाया जा सके, मतलब वहाँ से कैसे साफ़ सफाई रखी जा सके, फैसिलिटीज़ और कैसे फैसिलिटीज़ को उन तक पहुँचाया जाएगा। वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक, और वो बाकी जो वहाँ के रिलेटेड मिनिस्टर हैं उस एरिया के, उनसे बाकी पब्लिक वर्क के लिए भी डिमांड करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे टू टेक केयर ऑफ़ द नीड्स ऑफ द प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन, कि वो किस तरह से बस कैसे भी करके मतलब रीजन में साफ़ पानी की सप्लाई कर सकें। एज यू सॉ अबव, जैसा आपने ऊपर देखा था, पीपल इन द पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ पावर में जो लोग थे जैसे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, उन्हें कुछ एक्शन लेने हुए, एंड दे डू सो through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department, the education department and so on। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीफ मिनिस्टर तो क्या हुआ, ही इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट, बट स्टेट में बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो इन सभी के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन ऑफ द दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। उन सभी मिनिस्टर्स को उन क्वेश्चंस के भी आंसर देने होते हैं जो उनसे पूछे जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनसे उनके रिलेटेड वर्क की। सपोज़ अगर हेल्थ मिनिस्टर है तो उनसे पूछा गया क्वेश्चन, तो दे विल हैव टू गिव द रिप्लाई फॉर दैट। The convince people asking the questions that proper steps are being taken at the same time, and newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond। अब क्या होगा, जब वहाँ पर अगर क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे तो आंसर में ये होगा कि हम उनके लिए मतलब हाँ हम इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस तरह से वो जो इशू बनेगा या जो टॉपिक उठेगा वो न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी चैनल्स के थ्रू और ज़्यादा पब्लिक तक आ पाता है और उनके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड फॉर एग्जांपल, और जो भी डिस्कशन होता है उसके लिए गवर्नमेंट को भी रिप्लाई करना होता है, रिस्पॉन्ड देना होता है। फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो जवाब होता है जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्वेश्चनिंग हुई और क्वेश्चनिंग के बाद उन्होंने उनको भी आंसर दिया और सब साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पब्लिक को भी ये बता दिया कि व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, The government can also decide to make the laws and for the state regarding the sanitation and the health facilities। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ना एक और जो हमारा स्टेट लॉ जो गवर्नमेंट है उन्हें ये राइट होता है कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड, वो डिसाइड कर सकते हैं कुछ नए लॉज को, ठीक है, कुछ नए कानूनी नियम को, ताकि प्रॉपर एरिया में मतलब एरिया में सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। सपोज़ अगर उन्होंने कोई नया कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस की, ठीक है, कि ये तरीका होगा या ऐसे करा जाएगा या ऐसे चेंज किया जा सकता है चीज़ों को, तो वो सब कुछ उनके हाथ में होता है, गवर्नमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले तो इट मे ऑल्सो मेक इट कंपलसरी फॉर द municipal corporation to ensure that there are the adequate toilets in every urban area, and it may also ensure that the health worker is appointed in every village। अगर सपोज अगर गवर्नमेंट ये ऑर्डर ले कि हेल्थ, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड ही बात करें तो यहाँ पर कि जैसे टॉयलेट्स हैं, ठीक है, तो वो हर टाउन एरिया में या विलेज एरिया में टॉयलेट्स
अवेलेबल हो, ठीक है। और उन टॉयलेट्स को लुक आफ्टर करने के लिए भी मतलब वहाँ पर वर्कर भी हों, हेल्थ वर्कर भी अपॉइंट किए जाएँ। तो ये डिसीज़न अकेले गवर्नमेंट ले सकती है। एंड दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशूज़ इज़ विल इन done in the legislative assembly for each state and the various government department and implement these still laws and laws for the entire country are made in the parliament, ठीक है। अब इस तरह से क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हर स्टेट की वहाँ पर बैठकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सुधारने के लिए नए लॉ बनाए जाते हैं। और अगर बात कंट्री की आती है, देश में कुछ अलग चेंज करना है, तो वो डिसीज़न कहाँ लिया जाता है, पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में हमारी। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट क्या है, संसद है, ठीक है, यानी कि पूरे सेंट्रल की पावर। नाउ in a democracy it is the people who elect their representatives as member of the legislative assembly MLAs and thus it is the people who have द मेन अथॉरिटी, ठीक है। हम डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का हिंदी में मतलब ये होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिन्हें मेंबर ऑफ MLAs कहा जाता है। एंड इस प्रकार से जो एक तरह से अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, अथॉरिटी हैव द पीपल, ठीक है, लोगों के हाथ में मेन अथॉरिटी होती है। एंड द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस तरह से जो रूलिंग पार्टी मेंबर्स होते हैं वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर, में से कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर द इन चार्ज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, और इस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं वो डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंचार्ज बन जाते हैं गवर्नमेंट के। एंड सच एज द हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल, जैसा आपने अभी हेल्थ से रिलेटेड पढ़ा, ठीक है। सो वट एवर द वर्क इज़ डन बाय द डीज डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी इस विभाग के द्वारा किया जाएगा पहले वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ही उसे फॉर्म में लाया जाता है उस स्टेट के, ठीक है। नाउ अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट, एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट है। अ वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। वॉलपेपर आपने सभी ने देखा है कि वो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है, लाइक दैट कि आप कोई पिक्चर दे रहे हैं और उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, थ्रू विच द रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स और इंटरेस्ट। एंड द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट एंड द इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द वॉलपेपर इनटू द क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वॉलपेपर दिए हुए हैं, आप इनसे कैसे मतलब कि वॉलपेपर के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, आप लोग पहले से भी अवेयर होंगे कि कैसे वॉलपेपर बनाए जाते हैं। देखिए देयर स्टूडेंट्स आर मेकिंग द वॉलपेपर, ठीक है। तो यही आपको वो करना है। एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्प्लेइंग, जैसे आप अपने स्कूल में जैसे कई असाइनमेंट होते हैं, ओरल असाइनमेंट होते हैं या बाकी और एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एडिशनल एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें आप अपने इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द टॉपिक। सो दैट इज़ ओनली हैज़ बीन सीन हियर। ओके, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड बेटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।